इस कहानी की शुरुआत में हम मलेशिया को देखते हैं। मलेशिया को किताबें और स्टोरीज पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मलेशिया हमें कैट मॉरिस की स्टोरी सुनाती है जो गांव वालों से बात कर रही थी। गांव वाले चूहों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। गांव वाले मॉरिस से चूहों को यहाँ से भगाने को कह रहे थे। मॉरिस गांव वालों से कहती है, इतने सारे चूहे मैं नहीं भगा सकती, लेकिन एक लड़का है जो ये काम कर सकता है। लड़के का नाम कीथ था जो पाइप बजाते हुए चूहों को कंट्रोल कर सकता था। जब कीथ पाइप बजाते हुए गांव वालों के सामने से गुजरता है तो गांव वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि कीथ सारे चूहों को कंट्रोल कर लेता है और सारे चूहे कीथ के पीछे पीछे चल रहे थे। कीथ सारे चूहों को लेकर नदी की तरफ चला जाता है और नदी के किनारे रुक जाता है, लेकिन सारे चूहे उसके कंट्रोल में थे और सारे चूहे नदी में गिर जाते हैं। उसके इस काम से गाँव वाले काफी खुश थे और मॉरिस और उसको बहुत से पैसे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सारे चूहे नदी के दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहे थे और कीथ भी उन चूहों के पास आ जाता है और थोड़ी देर बाद ही मॉरिस भी वहाँ आ जाता है। यानी ये सब मिलके नाटक कर रहे थे ताकि गांव वालों से पैसे ठगे जा सके। कीथ खुद ही पहले चूहों को गांव में लेके आता है और जब चूहे गांव वालों को परेशान करते हैं तो कीथ खुद ही चूहों को गांव से निकालने के पैसे लेता है। तभी एक चूहा उनमें से आगे आता है और मॉरिस से कहता है, मॉरिस हम ये काम बहुत गलत कर रहे हैं और हमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। वो सबसे कहता है हमें एक आइलैंड ढूंढना चाहिए जहाँ सब मिलजुल कर रहें। जिस पर मॉरिस कहता है, हाँ मेरे दोस्त भी वहीं रहते हैं और मैं भी एक ऐसे आइलैंड को जानता हूँ, लेकिन हमें वहाँ तक जाने के लिए एक बोट की जरूरत है और बोट के लिए हमें पैसे चाहिए। तो तुम लोगों को तब तक काम करना पड़ेगा जब तक अपने पास एक बोट लेने के पैसे जमा नहीं हो जाते। असल में मॉरिस चूहों से झूठ बोल रहा था, उसे किसी आइलैंड का नहीं पता था। वो तो बस चाहता था ये सब मिलकर हमेशा काम करते रहें और सारे चूहे भी मॉरिस की बात मान जाते हैं। मॉरिस के प्लान के अकॉर्डिंग वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शहर के मेयर को जो 2 चूहे पकड़ने वालों को पैसे दे रहा था, क्योंकि वो उनके काम से बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन अभी भी मेयर एक और चीज से परेशान था कि टाउन में चूहे न होने के बाद भी उनके टाउन का खाना बहुत तेजी से चोरी हो रहा था। उसकी ये बात कहते ही यहाँ बॉसमैन आता है जो चूहे पकड़ने वालों का लीडर था। वो गुस्से से टेबल के पास आता है और पैसे उठाकर मेयर को कहता है कि खाना चुराने वालों को पकड़ना हमारा काम नहीं। मेयर भी बॉसमैन से डरा हुआ नजर आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है मॉरिस के चूहों को जो इसी टाउन की तरफ टनल के रास्ते से बढ़ रहे थे। जब ये शहर में पहुँचते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं, यहाँ तो चूहों का नामो निशान भी नहीं। सबको यहाँ वार्न कर देता है कि हमें यहाँ होशियार रहना होगा, लेकिन सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और हम मॉरिस और कीथ को देखते हैं जो टाउन के गेट से टाउन के अंदर आ गए थे। दोनों ये देखकर परेशान थे कि यहाँ तो लोग भी नहीं हैं। मॉरिस कीथ को एक कमरे में लेके आता है जहाँ मलेशिया भी थी। मलेशिया दोनों से बात करती है और वो एक बोलती हुई बिल्ली को देखकर हैरान नहीं हुई थी। कीथ मलेशिया से पूछता है, तुम हैरान क्यों नहीं हुई? तो मलेशिया बताती है, मैंने बहुत सी कहानियाँ पढ़ रखी हैं और मुझे इस दुनिया में होने वाली हर चीज पर भरोसा है। मलेशिया कीथ से कहती है, उसे तुम्हारे चूहों के साथ काम करने के बारे में भी सब पता है। मलेशिया ये बात किसी को भी बताने से मना कर देती है और मलेशिया इस टाउन के मेयर की बेटी थी। मलेशिया कीथ से कहती है, अभी हम लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारे टाउन का खाना बहुत तेजी से गायब हो रहा है। और मलेशिया कीथ और मॉरिस से चोर को पकड़ने में उनकी मदद करने को कहती है। फिर हमें बॉसमैन को दिखाया जाता है जो बहुत सारा खाना खा रहा था और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है, मुझे टाउन में नए चूहों के आने का एहसास हुआ है, मुझे जल्द से जल्द सभी चूहे मेरे पास चाहिए। यहाँ हम देखते हैं जब सारे चूहे टाउन में घुस रहे थे तो उनके सामने बहुत सारे ट्रैप्स आ रहे थे जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे और उनका लीडर एक ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ हम देखते हैं मलेशिया कीथ और मॉरिस को चूहे पकड़ने वालों की शॉप के अंदर लेके आई थी, क्योंकि मलेशिया को इन चूहे पकड़ने वालों पे ही शक था। यहाँ पे ये लोग छुपके से छानबीन करना शुरू कर देते हैं और मलेशिया गलती से एक खुफिया दरवाजे को खोल देती है और कीथ जमीन के नीचे बने हुए एक खुफिया रास्ते में पहुंच गया था। इसके पीछे मॉरिस और मलेशिया भी वहां आ जाते हैं। ये लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के एक कमरे में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। ये देखकर मलेशिया ये तो जान जाती है कि जो उनके शहर से खाना गायब हो रहा है उसके पीछे बॉसमैन का हाथ है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये बात अभी उसे मालूम नहीं थी। ये लोग बात कर रहे थे तभी मॉरिस को अपने चूहों की आवाज आती है। मॉरिस जब वहाँ जाकर देखता है
है तो सभी चूहे मिलकर एक ट्रैप उनके पास ला रहे थे जिसके अंदर उनका लीडर बंद था। मलेशिया बहुत कोशिश करने के बाद लीडर को उस ट्रैप से बाहर निकाल देती है। चूहे पकड़ने वाले आदमी यहाँ उनके ऊपर हमला करने पहुँच जाते हैं। ये लोग बहुत ही जल्दी से पकड़कर सभी लोगों को कैद कर देते हैं, लेकिन मॉरिस उनके हाथ नहीं लगता। वो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था। मॉरिस मौका पाते ही यहाँ पे वापस आता है और अपने सभी साथी चूहों के साथ साथ मलेशिया और कीथ को भी इनके चंगुल से आजाद कर देता है। सारे चूहे मलेशिया के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मलेशिया से आइलैंड के बारे में पूछते हैं। मलेशिया उन्हें बताती है ऐसा कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि वो तो बस एक कहानी है। मलेशिया के सच्चाई बताते ही मॉरिस का बोला हुआ झूठ पकड़ा जाता है और सारे चूहे उससे नाराज हो जाते हैं और दो चूहे यहाँ से चले जाते हैं और मॉरिस और कीथ को पता चलता है उनका एक चूहा मिसिंग है और उनके बारे में चूहे पकड़ने वालों को पता हो सकता है। इसलिए मलेशिया चूहे पकड़ने वाले लोगों के पास जाती है और उन्हें जहर की बोतल दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है और मरने से पहले सच सच मेरे साथी चूहों के बारे में बता दो। फिर हमें दिखाया जाता है माउस रोते हुए टनल में आ जाता है और उसे यहाँ डर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक बहुत से हाथ बाहर आते हैं और उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। उसका साथी जो उसका पीछा कर रहा था वो भी ये देखकर बहुत डर गया। यहाँ चूहे पकड़ने वालों से मलेशिया और कीथ को अपने खोए हुए चूहे के बारे में पता चल जाता है और सारे चूहे उसे पकड़ने चले जाते हैं और अपने मौत की डर की वजह से चूहे पकड़ने वाले मलेशिया और कीथ को एक ये भी बात बताते हैं कि बॉसमैन सिर्फ चूहे पकड़ने का काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जिससे उन्हें खतरा भी हो सकता है और इन सब का राज जंगल में छुपा है। मलेशिया राज का पता लगाने के लिए कीथ के साथ जंगल में निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है मॉरिस तो एक लालची बिल्ला निकला, क्योंकि वो यहाँ से मौका पाकर पैसे लेके भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है इन सभी चूहों को अपना खोया हुआ चूहा तो मिल गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था इनकी साथी माउस भी गायब हो चुकी है। फिर हमें जंगल के बीच में एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी रहता है। इसके पास एक पाइप है और ये पाइप बजाकर जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। इसको कीथ और मलेशिया देख लेते हैं। फिर हमें बॉसमैन को दिखाया जाता है जिसके सामने वो चूहा था जिसने अपने साथी माउस को गायब होते हुए देखा था। बॉसमैन इस चूहे से कहता है हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये चूहा उसके साथ काम करने को मना कर देता है क्योंकि ये मॉरिस के साथ काम करता था। वो बॉसमैन से कहता है मेरी साथी कहाँ है। इतना कहते ही बॉसमैन अपने कोट में हाथ डालकर इसकी साथी चूहे को बाहर निकालता है। उसकी साथी अभी तक ठीक थी, लेकिन बॉसमैन ने अभी उसे आजाद नहीं किया था। लेकिन तभी मॉरिस यहाँ आती है और अपने दोनों चूहों को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और अपने साथी चूहों के पास चली जाती है। फिर हमें मलेशिया और कीथ को दिखाया जाता है जो उस आदमी के घर पे थे उसका पाइप चुराने के लिए, लेकिन कीथ जब उसका पाइप चुराता है तो उसकी आंख खुल जाती है और वो कीथ को पकड़कर उसे मारकर बेहोश कर देता है। कीथ बेहोश होते हुए देखता है कि मलेशिया उस पाइप वाले आदमी से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये आदमी अपना पाइप बजाकर दोनों को हिप्नोटाइज करके अपने काबू में कर लेता है। इससे पहले ये इन सबको कंट्रोल करके इनके साथ कुछ बुरा करता, उससे पहले मलेशिया का एक रोबोटिक चूहा इस पाइप वाले आदमी के पैंट में घुस जाता है और मलेशिया और कीथ उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। ये लोग अब बिना वक्त जाया किए जल्दी से टाउन की तरफ भागने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मॉरिस ये जान गया था ये शहर इनके चूहों के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए वो अपने सभी साथी चूहों को लेकर यहाँ से भाग रहा था। तभी वो देखते हैं सामने बॉसमैन एक अजीब सी ताकत से सारे चूहों को अपनी तरफ खींच रहा है। मॉरिस के साथी चूहे भी उसकी तरफ अजीब सी पावर की वजह से खींचने लगते हैं। चूहे मॉरिस से कहते हैं तुम मलेशिया से मदद मांगने जाओ। मॉरिस जंगल की तरफ भागता है जहाँ उसे मलेशिया और कीथ भी मिल जाते हैं। वो इन दोनों को सारी कहानी बताते हैं और कीथ और मलेशिया भी उनकी मदद करने उस पाइप को लेकर उनकी तरफ आ जाते हैं। कीथ जब इस पाइप की मदद से बॉसमैन को काबू करने लगता है तो इस पाइप को बजाने लगता है, लेकिन उससे पाइप सही तरह बजता ही नहीं और बॉसमैन मलेशिया को भी मार कर बेहोश कर देता है और अब सारे चूहों को अपने अंदर खींचने लगता है। जैसे जैसे चूहे उसके अंदर जा रहे थे वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। मलेशिया कीथ को सारी सिचुएशन ठीक करने का भरोसा दिला रही थी और उससे पाइप बजाने को कहती है। कीथ मलेशिया की बातें सुनकर पाइप बजाने लगता है और सारे चूहे उसके काबू में आ जाते हैं और सारे चूहे बॉसमैन
बॉसमैन के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं और बॉसमैन टूटने लगता है। फिर हम देखते हैं कुछ चूहे आपस में हाथ पकड़े हुए थे और इनकी पूंछ आपस में बंधी हुई थी और इनके बीच में कोई नीली जादुई चीज चमक रही थी और ये वही चीज थी जो सारे चूहों को कंट्रोल कर रही थी। वो सारे चूहों को मिलाकर बॉसमैन बनी हुई थी। ये इतनी खतरनाक थी कि किसी को भी मार सकती थी, लेकिन एक चूहे के ऊपर इन सब जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। चूहा जादुई चीज को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके जादू की वजह से खुद ही मर जाता है। अपने चूहे को मरते हुआ देखकर मॉरिस के अंदर हिम्मत आती है और वो इस जादू के काबू में से निकलते हुए इस जादुई चीज पर हमला कर देती है और उसने इस जादुई चीज को तो तोड़ दिया था, लेकिन खुद मर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस जिंदा हो जाती है और सब बहुत खुश होते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।